का ऐसा डंडा चला है जिसके बाद चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। दरअसल मुंबई अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क पर एक बार फिर से ईडी का जोरदार तरीके से हंटर चला है और अब 700 करोड़ की संपत्तियों पर ईडी ने बड़ा शिकंजा कसा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने सालों बाद भी अंडरवर्ल्ड की संपत्तियों का जाल कितना बड़ा है। कैसे मुंबई से दुबई तक फैली प्रॉपर्टियों तक जांच एजेंसियां पहुंची और क्या यह कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है या फिर दाऊद नेटवर्क पर अब सबसे बड़ा वार होने वाला है, सब कुछ आपको बताएंगे। क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने जो डंडा चलाया है इस बार वो छोटा मोटा नहीं है। 700 करोड़ की संपत्तियों पर सीधा चाबुक चला है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिवंगत गैंगस्टर इकबाल मिर्ची और उसके परिवार से जुड़े एक मामले में मुंबई के वर्ली में मौजूद 3 प्रमुख इमारतों के साथ साथ 700.27 करोड़ रुपए की उसकी संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर दिया है। और ये आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कुर्क की गई संपत्तियों में मुंबई के वर्ली में मौजूद राबिया मेंशन, मरियम लॉन्ज और सी व्यू शामिल है, जिनकी मूल्य लगभग 497 करोड़ रुपए आकी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें दुबई में मौजूद लगभग 203.27 करोड़ रुपए के मूल्य की विदेशी संपत्तियों को, तो इनकी भी भगोड़े आर्थिक अपराध अधिनियम यानी FEO के प्रावधानों के तहत इनको भी कुर्क किया गया है। ये जो बड़ा एक्शन हुआ है वो दाऊद इब्राहिम के खासम खास, जो अब इस दुनिया में नहीं है, इकबाल मिर्ची की संपत्तियों पर हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई मुंबई पुलिस की तरफ से इकबाल मोहम्मद मेमन उर्फ इकबाल मिर्ची के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी IPC, शस्त्र अधिनियम, टाडा यानी आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और इसके साथ साथ मादक पदार्थ पर रोकथाम से संबंधित NDPS अधिनियम की अलग अलग धाराओं के तहत दर्ज की गई कई प्राथमिकी के आधार पर की गई है। जिस तरह से सालों साल के बाद अब भी दाऊद इब्राहिम के गिरोह की जो संपत्तियां हैं उन पर बार बार एक्शन हो रहा है, उनकी संपत्तियां कुर्क की जाती हैं, उनकी संपत्तियों को सरकार अपने अंडर ले लेती है। ऐसे में एक बार फिर से ईडी का ये जो जोरदार तरीके से एक्शन हुआ है उससे इकबाल मिर्ची से जो जुड़े हुए लोग हैं उन पर कहीं ना कहीं अब जांच की आंच आने वाली है। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि आखिर ये इकबाल मिर्ची है कौन, कैसे वो दाऊद इब्राहिम का खासम खास बन गया था, किस तरह से उसने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की और कैसे वो ब्रिटेन भाग गया था वो भी समझिए। क्योंकि ईडी ने ये आरोप लगाया है कि इकबाल मिर्ची संगठित आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। इनमें मादक पदार्थों की तस्करी, रंगदारी वसूली और अवैध हथियारों से जुड़ी तमाम गतिविधियां शामिल हैं। इकबाल मिर्ची ब्रिटेन भी भाग गया था। जांच एजेंसियों ने कहा है कि धन शोधन जांच से यह पता चला है कि इन गतिविधियों के जरिए से अपराध की आय का कथित तौर पर इकबाल मिर्ची द्वारा नियंत्रित परिवार के सदस्यों, सहयोगियों और कंपनियों, संगठनों के नाम पर भारत और विदेश में संपत्तियों की खरीद के नाम पर इस्तेमाल किया गया था। यानी उसने अपने परिवार वालों के नाम पर संपत्तियां खरीदी और ने अपने दोस्तों के नाम पर संपत्तियां खरीदी, तमाम लोगों के नाम पर संपत्तियां खरीदी और भारत से लेकर के दुबई तक ये संपत्तियों का जो जाल था वो फैला हुआ था, जिसमें अब 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों पर ईडी ने शिकंजा कसा है। इसके साथ ही साथ सर मोहम्मद यूसुफ ट्रस्ट के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी गई, ये भी खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि 1986 के इतिहास को खंगालने पर ईडी ने यह पाया है कि मिर्ची ने मूल रूप से वर्ली के ये प्लॉट सर मोहम्मद यूसुफ ट्रस्ट से एक पार्टनरशिप फर्म के जरिए से 6.5 लाख रुपए में खरीदे थे। सरकारी कुर्की से बचने के लिए कथित तौर पर 1991 में एक देखभाल करता समझौता यानी केयर टेकर एग्रीमेंट तैयार किया गया था, जिसके तहत ट्रस्ट को संपत्ति का मालिक दिखाया गया।
जबकि असल जो नियंत्रण था वो इकबाल मिर्ची के पास ही रहा, लेकिन कागजी तौर पर दिखाया गया कि ये किसी और के पास है। वर्तमान में लगभग 5000 वर्ग मीटर में फैले इन प्लॉटों की कीमत 497 करोड़ रुपया की गई है। ईडी ने इसके साथ साथ परिवार के रियल एस्टेट पोर्टफोलियो की ओर भी इशारा किया है, जिसमें दुबई में पैसा भेजा गया था। इसने सबसे महंगा होटल मिड वेस्ट अपार्टमेंट है जो दुबई में मौजूद है और इसकी कीमत AED 9.3 करोड़ रुपए यानी लगभग 233 करोड़ रुपए है और इसका मालिकाना हक परिवार के सदस्यों के बीच में बटा हुआ है। इसमें नाम जो है वो जो सामने आए हैं उसमें जुनैद, आसिफ और दोनों के पास 40% की हिस्सेदारी है, जबकि बाकी की 20% हिस्सेदारी हाजरा के पास है। इसके साथ ही 2021 में इकबाल मिर्ची और उसका परिवार किस तरह से भगौड़ा घोषित किया गया था, किस तरह से वो देश छोड़कर भाग गए थे, इसके बारे में भी अदालत की तरफ से क्या कहा गया था वो आपको बताते हैं। देखिए 2021 में ये पूरा घटनाक्रम हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। अदालत ने इकबाल मिर्ची की पत्नी हाजरा और बेटों जिसमें आसिफ और जुनैद शामिल है, इसको FEO अधिनियम के तहत भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया था, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सम्मन जारी होने के बावजूद वो भारत नहीं लौटे थे और इस अधिनियम के तहत अदालत को संपत्तियों को जब्त करने का आदेश देने का अधिकार मिल गया। ईडी ने कोर्ट में कहा है कि भगौड़े ने भारत आने से इनकार कर दिया है और उसे पहले ही भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है। इसके मामले के अंतरराष्ट्रीय प्रभाव भी हैं और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आर्थिक अपराध गंभीर होते हैं और उन्हें गंभीरता से देखा भी जाना चाहिए। इसलिए ये प्रार्थना की जाती है कि आरोपी एक के साथ जो है वो सख्ती से निपटा जाए और उसकी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश भी दिया जाए और वही हुआ है इकबाल मिर्ची की संपत्तियों के साथ भी। लंदन में इकबाल मिर्ची की मौत हो गई थी और उसके बाद अब उसके संपत्तियों पर एक बार फिर से ईडी ने एक्शन लिया है। देखिए एजेंसी ने आरोप लगाया कि ट्रस्ट ने इकबाल मिर्ची के साथ मिलकर अदालत के सामने तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया और पिछली कुर्की कार्रवाई से संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया भी गया। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी माना जाने वाला और 1993 के मुंबई के सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में आरोपी इकबाल मिर्ची की 14 अगस्त 2013 में लंदन में 63 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी, लेकिन उसके मरने के बाद भी अभी भी उसकी संपत्तियों पर किस तरह से ईडी एक्शन ले रही है, ये अपने आप में बिल्कुल दिखाता है कि अपराध से अर्जित की गई संपत्ति मरने के बाद भी सरकार वसूल करती है। और ईडी का ये जो शिकंजा है जिस तरह से अब इकबाल मिर्ची पर चला है, वो खुलकर बता रहा है कि ईडी उन सभी परतों को खंगाल रही है जो पहले बंद हो चुकी हैं, लेकिन लगातार उन पर एक्शन अब आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। ईडी ने इकबाल मिर्ची की जो ये 700 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है, ये देश से लेकर के दुबई तक फैली हुई थी और यहां पर उसका ये जो बड़ा अंपायर कह लीजिए खड़ा था, 700 करोड़ छोटी मोटी रकम नहीं है, ये 700 करोड़ की जो संपत्ति है वो ईडी ने कुर्क कर दी है। ईडी ने इस पूरे मामले में दाऊद इब्राहिम के करीबी रहे इकबाल मिर्ची पर ये बेहद ही तगड़ा एक्शन लिया है, काफी सख्त एक्शन जो है वो लिया गया है। इस तरह से दाऊद इब्राहिम का जो करीबी है उस पर मरने के बाद भी अभी भी शिकंजा लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है। अब लगातार देखिए इस पूरे मामले पर ईडी जो है वो जांच पड़ताल कर रही है, उन सभी चीजों को खंगालने की कोशिश कर रही है जो अभी तक सामने नहीं आई थी और यही एक बड़ा एक्शन जो है वो दिखाता है कि अभी आने वाले वक्त में और भी ज्यादा जो पर्दे लगे हुए थे उन पर्दों को हटाकर ईडी उन सभी तथ्यों तक पहुंचेगी जो आज तक लोगों के सामने नहीं आए हैं।